मैंने कहा डॉक्टर ने बोला था टीचर बनने को, आपको डॉक्टर ने बोला है, आपने अपनी मर्जी से चुना ना वो फील्ड। तो वहाँ की तो पीटीएम ऐसे होती है कि टीचर जो है वो भगवान है और आप उनके सामने बैठे, वो डरे से हमें नंबर आ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर आ रहा है पेरेंट्स वैसे वैसे बैठ रहे हैं। पेरेंट्स ऐसे लगता है जैसे हाँ, और सब मिलके बच्चों को जलील कर रहे हैं। मतलब उधर से आ गए, मेरी भी आ गई। सुनो हमारा क्या बाबा को दस रहे डोडो चाय में चोच मार दे और पी जाए। मैं कह रही हूँ चाय संभाल के रखना, वैसे रहे डोडो चोच मार के पी ले। अरे चाय से ज़्यादा तार बार को ना चोच मार ले। और ना ये माइक लगाते हो ना, कल वाले वो जो चाय पे चर्चा थी ना उसमें खड़खड़ खड़खड़ बहुत हो रही थी, इसलिए ना जरा आराम से पैकेट को खोल के फिर लगाया करो। टॉनी कह रहा मेरा रस का टाइम हो गया। टॉनी मिलेगा ना किसी को दो सबसे दिख 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 ओए मेरा गिराया ही तो है बेटा उसने। यहाँ तो हाँ तो ऐसे गिरा के गए, उधर रस खुल रहे ना तो उधर से आ गए। मेरी भी आ गई। ओए ये डोडो के बाल देख, देखो उसके बाल निकाल लिए। मेरी मिली ये डोडो राक्षस है। वो लड़ाकू है ना। चलो अब लोगों ने भी देख लिया, लोगों ने भी देख लिया कि डोडो कैसा है। डोडो दे दे और फिर अपना सीरियस ये बर प्लेट रखे हो, प्लेट के ऊपर वो बिल्ली गिरी थी, प्लेट दूसरी लेके आओ धो के। पहले तू भी हाथ धो के आ। काट लिया उसने। और ऐसे चोच मारता पूरे बाल निकाल लिए। उसको तो उधर ही खाना दो भाई। इसमें जाए कि कल ही चोट लगी है मिली के। ये मिली का ना दिन खराब चल रहे हैं। ये मेरा बैग। ये कुंडली वुंडली देख लो यार। कल बिल्ली 2 बार, तो परसों से लेके कल तक तो 2-3 बार बिल्लियों ने हमला कर दिया, पीठ पे चोट लग गई। तो यहीं बैठे आराम से। और डोडो तो टॉनी की भी लिहाज नहीं करता है, आ जाता है ना टॉनी पे भी हमला करता है। काटते हुए मुझे डर लगता है आपसे। तू क्या खाएगी ये? जैम हो वो। इसके ऊपर जैम लगा के खाएगी? हाँ मैंने खाया है, बहुत अच्छा लगता है। किसके ऊपर? इसके इसको क्या अभी आवाज़ ना सारी माइक में जाती है। मेरे को वो मोटा बात है इसलिए। ये जोर से करता उसने बाल मुंह में आ गए उसकी चोट में। भाई हमला अगर कोई करेगा तो वो फिर इतना तो ताकतवर करेगा ना कि दूसरे को नुकसान पहुंचे। अब वो चोच मारे किसी को फर्क ही ना पड़े तो फायदा क्या होगा? पिताजी ने कुछ किया भी नहीं। वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी प्रवृत्ति है। हाँ कि मेरा दुश्मन है सामने, तो कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे को समझ नहीं आता ये ढंग से कटता क्यों नहीं है, टूट के जाता है। ये कोई ब्रेड पहल ये नहीं कटेगा, ये ऐसे पाउडर बन जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये ना तो ये सीख पाव चुका है है। ना ये ब्रेड है, टोस्ट है वो। हाँ जी, हम भी खा लें थोड़ा। ये बेचारा ये भाग गया। मिली नहीं। वहीं रुक, दे दें। खारी खत्म हो गई। हाँ खाए पीटीएम में क्या हुआ? पीटीएम में एक तरह की वो असेंबली थी, सारे पेरेंट्स को हॉल में इनवाइट किया था, वहाँ सीटिंग बनाया था। फिर उन्होंने कमेटी मेंबर सेलेक्ट किए पेरेंट्स की कमेटी बनाते हैं ताकि पेरेंट्स अपना एडवाइस वहाँ रख सके, अपनी बात कर सके। नई कमेटी सेलेक्ट करी थी आज। तो वो ऑप्शनल था कि यार सब पेरेंट्स को वो टीचर चूज करती है नहीं जिसका मन है वो पोस्ट बोल रहे हैं, उस पे जिसको सिलेक्ट होना अपना नाम लिखवा दो। कोई नहीं करता तो फिर टीचर जा जाकर लोगों से बात कर रही थी कि आप लिखवा दो अपना नाम, आप लिखवा दो। वो कमेटी करेगी क्या? एडवाइस देते हैं। कोई भी प्रोग्राम है या कुछ भी है या स्कूल स्ट्रक्चर मतलब बच्चों की तरफ से सजेशन देंगे माँ बाप ना। हाँ
मैंने इनसे पूछा किशिता की मम्मी से कि क्या करते, कह रही पता नहीं। मैंने कहा आप चले जाओ, पता तो चलेगा क्या होता है। फिर बाई चांस की पूजा मैम आई, उनको बोला, तो मैं उनको 2-3 बार प्रोवोक कर चुकी थी कि जाओ जाओ। एक बार उन्होंने मना किया, फिर दूसरी बार उन्होंने हाँ कर दी। तो वो है ना मेंबर में, कॉमन मेंबर में बनी है, मतलब कोई पोस्ट कॉमन मेंबर होते हैं जैसे सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी ऐसे ही बनाए थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। कल महेश सर बता रहे थे कि कल आज होगा ये पेरेंट्स के लिए पोस्ट डिसाइड होगा, फिर अगले सैटरडे हमारा जो हाउस डिवाइड हुआ है कल, उसमें स्टूडेंट्स का पोस्ट डिसाइड होगा। ये हर्षल के पापा शायद प्राइमरी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे लास्ट कमेटी में। एक सबसे बड़ी चीज़ पापा ने देखी, वहाँ पे हम लोग उधर पीटीएम में जाते थे तो कैसे टीचर्स के सामने सारे माँ बाप धीरे धीरे स्लो स्लो बोलना, हाथ बांध के बैठे कि भैया जैसे पता नहीं कोई पनिशमेंट के सुनने के लिए आए हैं। वहाँ पे पेरेंट्स ने खड़े होके अपनी प्रॉब्लम बताई, टीचर्स की कंप्लेंट करी। वहाँ पे प्रिंसिपल ने हॉल में ही सारे पेरेंट्स के सामने प्रिंसिपल और टीचर की, सारे टीचर्स की डांट लगे एक साथ। याद है एक बार हम पीटीएम में गए थे, वहाँ की तो पीटीएम ऐसे होती है कि टीचर जो है वो भगवान है और आप उनके सामने बैठे, वो डरे से हमें नंबर आ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर आ रहा है पेरेंट्स वैसे वैसे बैठ रहे हैं। पेरेंट्स ऐसे लगता है जैसे कि वो जैसे हाँ, और सब मिलके बच्चों को जलील कर रहे हैं। मतलब 10 में से 1 बच्चे की टीचर तारीफ करेगी, हाँ। वरना वो सिर्फ शिकायतों का आदान प्रदान होता है। तारीफ भी ज्यादा नहीं करते, बस हाँ मतलब ठीक है। टीचर जो है वो पेरेंट्स जाके बच्चों टीचर को बोलेंगे ये घर में ऐसा करता है, ये घर में वैसा करता है, इसको समझाओ। टीचर पेरेंट्स को बोलेगी ये इस सब्जेक्ट में वीक है, इस सब्जेक्ट में वीक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हाँ। मतलब वो बच्चा वहाँ पे ऐसे हाथ बांध करके कटघरे में खड़ा रहता है। घर की यहाँ आ गई, स्कूल की घर हाँ। में चलेगी, कोई पता नहीं। और दोनों को एक दूसरे का ओवर कॉन्फिडेंस, वो उसको धमकी देनी है, टीचर को बोलूंगी, हाँ। वो कह रहे मैं अभी तुम्हारी मम्मी को बुला के बोलूंगा अगली पीटीएम में। वो बच्चे को तुमने कठपुतली बना रखा है। वो तो हम ऐसे स्कूल में पढ़े नहीं, मेरा ड्रामा होता ना तो मैं, अगर मैं होता उन बच्चों में, हमारे वहाँ तो सिर्फ खड़े हो लो तुम लोग। माँ बाप और गुरु का रुतबा गया, तुम ना तुम वो गुरु हो ना तुम वो माँ बाप हो। माँ बाप का काम होता है बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना है, बच्चे को चौराहे पे जलील करना सही बात है। तो स्कूल ने इनके बस के लिए ड्रामा किया, कितने महीने हम स्कूल से लड़े और अपनी बात मनवाई। मैंने कहा मैं भैया तो ऐसा नहीं है, मैं उन माँ बाप में से कि बच्चों की फीस भर दी और बस में चढ़ा के बाय बाय करके अपने घर चले गए। बस में हुआ क्या था? तो बस में जब मैं स्टॉप पे नहीं छोड़ती थी, यही था ना, स्टॉप पे नहीं छोड़ती थी। एक बार हम पीटीएम गए थे, पीटीएम में गए, एक वो बैठी नहीं थी एक लेडी, उसके बच्चे का नंबर आया तो वो उसको टीचर उसको शिकायतों का अंबार लगा दी। ये बच्चा इतना शरारती है। एक दिन वो क्लास में एक खिलौना ले आया, सबको मैनिपुलेट किया इसने, सारे बच्चे इसके पीछे पीछे उस खिलौने के भागते रहे। टीचर ने इससे वो खिलौना ले लिया, पता नहीं कौन से पीरियड की टीचर थी उसने, फिर इसने सॉरी रिक्वेस्ट करके वो खिलौना वापस ले लिया, फिर इसने वही करना शुरू कर दिया, ये कर दिया। माँ बाप माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब माँ बाप शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसे शैतानियां कर। मैं देखो क्या बोला, मैंने कहा यार ऐसे बच्चे पे तो गर्व होना चाहिए, इस बच्चे की स्किल देखो। सही बात। पहले तो खिलौना लेके आया स्कूल में, हिम्मत। दूसरा उसने सारे बच्चों को मैनिपुलेट करके अपने पीछे उस खिलौने के पीछे पीछे घुमाया। फिर अगर उसका ज़्यादा वो हुआ तो टीचर ने अगर खिलौना जब्त कर लिया तो उसने तुरंत अपनी स्किल को चेंज करके मैनिपुलेट करके फ्लेक्सिबल होकर के सॉरी बोल करके वो खिलौना वापस ले लिया। हाँ। तो ये बच्चे में तो ये तो काबिलियत है, वो उनको नहीं दिख रही, उनको वो खिलौना और वो शरारत दिख रही है। यही तो सबसे उनका ऐसे माँ बाप को तो गर्व करना चाहिए अपने बच्चे पे, वो वहाँ शर्मिंदा हो रहे हैं। मैंने इसको बोला नहीं था कि भी ये, इसने बोला कि जो बच्चा ज़्यादा शरारत करता है ना तो फिर प्रिंसिपल क्या उसका नाम बुलाते थे ना माइक में, पूरे स्कूल में उसका नाम बोला जाता था। तो मैंने इसको बोला हर हफ्ते एक बार तेरा नाम उस माइक पे आना चाहिए। और क्या हुआ, जब हमने वो स्कूल छोड़ा तो स्कूल में सबसे पॉपुलर बच्चों में गिने जाते थे। जब बच्चों को वो कौन सा मेडिकल रूम में जाने में झिझक होती थी या प्रिंसिपल के रूम में जाने की, तो इसको लेकर के जाते थे। और इसका तो हर दूसरे दिन का फोन आ रहा है, सांझ के पेट में दर्द, सांझ को ये हो रहा है, मैं कुछ नहीं, इसका घर आने का मन कर रहा होगा तो जी मेरे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मुझे कोई पीरियड लेने का मन नहीं करता था, जैसे कोई मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं, ये नहीं की, तो मैं सर दर्द के बहाने में वो विक्स लगा के लेट जाती थी। वो पीरियड मेरा आधा घंटा हो गया। मैं तो उनको बोलता क्लास में, मैंने कहा कभी मन करे तो पटाखा वटाखा फोड़ सकते हो, मैं संभाल लूँगा।
सोनी तुझे नहीं दी, तू दे। जो आज क्लास में पटाखा फोड़ेगा वही तो भगत सिंह की तरह जाके आगे जाके बम फोड़ेगा। कोर्ट पे अब जिंदगी भर इंट्रोवर्ट रहने वाला, 9 to 5 जॉब करने वाला, जी सर कहने वाला, क्या कल को किसी क्रांति का हिस्सा बनेगा? हाँ? कैसे बदलाव लाएगा अपने जीवन में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में? उसकी क्रांति तो कुचल भी जाती है, ऑफिस हो गए। वो होता ही नहीं क्रांति का हिस्सा। फिर वो एक और बड़ी गलती करते, फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं। क्या रखा है? याद है तुझे वो बस वाला एपिसोड हुआ था? हमने कहा जी बस स्कूल वालों ने बीच में कैसे ये चेंज कर सकते हैं कि हम इस स्टॉप से ही अब बच्चों को उठाएंगे, वो स्टॉप से नहीं उठाएंगे। हाँ तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानने वाला। मैंने जाके ट्रांसपोर्ट मैनेजर से बात करी, फिर उसने हमें, वो आया, उसने विजिट किया, उसने कहा नहीं ड्राइवर सही कर रहा है जी, आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़ोगे। मैंने कहा यार ये आपको हमारे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला लेना चाहिए था, ऐसा थोड़ी चलेगा कि आप अपने आप फैसला ले लोगे। फिर वाइस प्रिंसिपल से मिला, वाइस प्रिंसिपल ने तुझे मालूम इनडायरेक्टली रूप में धमकी तक दी थी कि भाई हम इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं तो हमारे पास भी तो वो सब होगा। मैंने कहा मैं कब बोल रहा हूँ कि मैं आपसे जीत जाऊँगा? पैसों में, स्ट्रेंथ में, लॉ में, किसी भी चीज़ में मैं आपसे जीत ही नहीं सकता, पर लड़ूंगा तो सही ना, बिना लड़े थोड़ी हार मान जाओगे। जहाँ पे आप जीतने वाले होगे आप मेरे सामने खड़े कर देना 4 गुंडे, मैं सॉरी बोल करके चले जाऊँगा, जहाँ बोलोगे बच्चा वहाँ छोड़ूंगा। पर जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक तो मैं लड़ूंगा ना। फिर प्रिंसिपल से मिला, याद है वो इंटरनेट से हमने वो सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस निकाल ली थी। तुमने भी तो इनडायरेक्टली उन्होंने धमकी दी थी कि स्कूल भी कई रूल्स तो मैंने बताया ना, वो जब मेरे प्रिंसिपल को बोला तो था क्या वो कि वे भी स्कूल में बस में टीचर नहीं होती है, साथ में एक फीमेल, आपकी बस कहीं भी मतलब वो रुकती है, कहीं उटपटंग जगह से बच्चों को उतार। अरे मैंने ना वो बस का 1-2 दिन स्कूटर से पीछा भी किया था। मैंने देखा कि जो टीचर, एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि को एजुकेशन स्कूल में या किसी भी स्कूल में एक टीचर होना चाहिए बस में। वो टीचर चल रही है आधे रास्ते से अपने घर के हिसाब से, तो जो पहले के बच्चे वो बिना टीचर के आ रहे हैं। हाँ। ये बात मैंने प्रिंसिपल को बोली। हाँ। फिर मैंने, और ऐसे ही आते टाइम होता था कि टीचर कहीं उतर गई, अब आधी बस बच्चे और ड्राइवर के अलावा अकेले, मतलब उससे आ रही, टीचर है ही नहीं उसमें। तो फिर प्रिंसिपल ने मेरे को बोला था अगर देखो जी आप टीचरों पे उंगली उठा रहे हो, पर टीचर भी तो सुबह 5 बजे उठती है, उसको अपने घर का काम भी करना होता है, फिर उसको स्कूल में भी आना होता है। तो मैंने कहा डॉक्टर ने बोला था टीचर बनने को, आपको डॉक्टर ने बोला है, निभानी पड़ेगी। आपने अपनी मर्जी से चुना ना वो फील्ड, तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं तो लॉ की बात कर रहा हूँ ना, कि आपके शीशों में कितनी जो पाइप है, जो पाइप लगाते हैं कि बच्चा गर्दन बाहर ना निकाले, उसके गैप तक की गाइडलाइंस है कि बच्चा गर्दन बाहर निकाला। एक दो बच्चे हाथ से हुए नहीं क्या, बच्चे ने गर्दन बाहर निकाली, खंबे से टकरा गया, देखो उसकी लारें टपक रही है। वो भी बेचारा भाषण सुनने के चक्कर में ना बेचारा कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, पर लार टपक रही, लार को रोक नहीं पाया। तो फिर उस समय क्या होता था, जब बस वालों ने ये किया तो जितने भी पेरेंट्स थे वो सब क्या बोलते थे कि नहीं स्कूल से कोई जीत नहीं सकता, स्कूल की तो मनमानी चल रही, स्कूलों की तो गुंडागर्दी चल रही। जब हमने उनसे लड़ना शुरू किया स्कूल से, कह रहे यार बेमतलब के पंगे ले रहे, लड़ने की ज़रूरत क्या है, होना वाना कुछ है नहीं। जब हो गया, जब हम पूरे स्कूल के 2000 बच्चों में हमारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें सुबह एक बस पिक करती थी और दोपहर को दूसरी बस। और उन्होंने हमसे लिखवाया था ना कि ये इस साल हम कंप्लीट कर रहे हैं, अगले साल। मैंने कहा अगले साल मैं चाहे खुद छोड़ूं। फिर वहीं से तो हमने खुद छोड़ना शुरू किया था। नहीं, वो हमने भी देखा था ना कि बस को सच में यूटर्न लेने में दिक्कत आती थी वो वहाँ से, तो हमने कहा ठीक है। वो उन्होंने बस बड़ी कर दी थी, बड़ी बस को मुड़ने में दिक्कत है। अरे नहीं, वो अंदर वाली बात थी, याद कर। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी तो दिक्कत थी। अंदर वाली तो हमने शुरू में ही मान लिया था, कोई बात नहीं। जब उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग के गेट के आगे नहीं छोड़ेंगे, सोसाइटी के, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इतने थोड़ी नवाब है कि 4 कदम नहीं चल सकते। कोई भी चीज़ ना बातचीत से या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, वो हमसे बात करते ना कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया करो, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। तुम अपने आप हम पे रूल नहीं थोप सकते। एक तो तुम हमसे 4-6 हज़ार बच्चा ले रहे हो, 1,500 हज़ार रुपये तुम बस के ले रहे हो। 2200 रुपये 2200 रुपये बस के ले रहे थे एक बच्चे के। हाँ। 2 बच्चों के 4400 रुपये, और सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती थी, मतलब महीने में 22 दिन, और 22 में भी कोई त्यौहार आ गया तो मतलब 20 दिन के 4400 रुपये हम सिर्फ बस के दे रहे हैं विद इन 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है। एक गाड़ी ले ले, नहीं तो उसकी EMI बनने एक अल्टो की EMI आ जाएगी। भी थोड़ी सी ठीक है, इसके पीठ पे कल सूजन थी, मैं फिर नहीं चोट लेके बैठ गई। नहीं डोडो की चोंच का तो खैर ऐसी चोट नहीं होती है इसको। डोडो की चोंच जब मारता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्किन छिल जाएगी, हल्का सा ब्लड हमारे जो हमारे होता है वो बेचारी की होता है। वो बेचारा अपने भी तो देख लो पंख उखाड़ के निकाल रहा है आजकल। खुजली होती है उसको, खुजली होती है या पुराने पंख तोड़ते होंगे, नए पंख खाएंगे।
इसके ना मुझे लग रहा है कल की और बैन अभी तो हो दिल्ली में जाएगी। छुट्टियां चल रही होंगी ना, कावड़ के चक्कर में हर साल इनके हाँ स्कूल भाई, बंद 4-5 होते थे। दिन की छुट्टी रहती है। तो कावड़ के चक्कर में पूरा रास्ता रोड ब्लॉक कर देते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं 5 हाँ, दिन की। अभी एग्जाम फिर वो खत्म आज हो गया। दिवाली के बाद वो आ जाएगी, पराली जल जाएगी, तो पराली आज- जल जाएगी, फिर पॉल्यूशन की वजह से फिर छुट्टियां हो 8-10 जाएगी। दिन फिर तो छुट्टियां होती ही जाती हैं, होती ही जाती हैं जनवरी फरवरी तक। दिवाली पे वो पॉल्यूशन की वजह से, इस समय कावड़ की वजह से। कावड़ अरे कावड़ मतलब जब जिन दिनों कावड़ होती है ना, उन दिनों तो मुझे निकलते हुए भी डर लगता है, क्योंकि कावड़ ये तो फिर भी हाँ। एक बार को आपको चलो दिख रहा है भी एक आदमी चल के आ रहा है, आप उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दे दोगे, रास्ता दे दोगे। वो जो कावड़ियों के प्रोटेक्शन में जो गली मोहल्ले के गैंग डंडे लेके खड़े होते हैं ना, वो अच्छा वो ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं। कावड़िए तो चलो एक गवर्नमेंट ने एक ट्रैक बना दिया, पुलिस वाले बैठे, अच्छा पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते उनको, क्योंकि उनको मालूम हमारा काम तो यही कर रहे हैं। हाँ वो कावड़ियों की सेवा के नाम पे वो हॉकी और बेस बैट लेकर के चौराहों पे खड़े हो जाते हैं, रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, और मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे रुक जाओ कावड़िए आ रहे हैं, वो डंडा लेकर के ऐसे सड़क के बीच में आ जाएंगे। अच्छा हाँ मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अब इनको एक लाइसेंस मिल गया कि इस समय कुछ भी कर सकते हो, बोलेंगे भोले को मारा, भोले को कुछ कहा, ये कह सकते हैं। कांवड़ी होता क्या है? अरे वो इस समय एक श्रावण के महीने में ना ये लोग ना गंगा जल लाते हैं हरिद्वार से, पैदल जाके पैदल जाके पैदल आके, कुछ लोग बाइक पे जाके, कुछ लोग गाड़ी से एक भी- डाक कावर होती है उसमें भागते भागते जाते हैं। तो भागते भागते कैसे जाते हैं, वो ग्रुप होता है, फिर एक थोड़ी देर भागेगा, फिर वो आ जाएगा, उसके बाद दूसरा भागने लग जाएगा, दूसरा भागने लग जाएगा, तो ऐसे चलता है। पर वो इन दिनों ना बड़ा मतलब, अगर आपको स्कूटर लग गया किसी को, कावड़िए को, कोई भी बाई चांस, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर ये समझ लो 100 किलोमीटर दूर तक दंगे हो जाते हैं, कि अफवाह फैल जाती है ना। हाँ, कि वहाँ पे वो और कई बार तो झूठी अफवाह पे भी दंगे हुए हैं, झूठी अफवाह फैल गई जी कावड़िए को पुलिस वाले ने चाटा मार दिया या कोई दंग झगड़ा हो गया, क्योंकि ये ना बहुत इनके ऊपर एक तो वो रहता है कि हम ग्रुप में हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। इन दिनों आप एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन के, वो जय जिसमें जय शंकर है, जय भोले का, आप कुछ भी, वो ना पुलिस वाला रोकेगा, ना कोई लाइसेंस चेक करेगा, ना आपको हेलमेट की ज़रूरत है। एक बार बताओ ना, आपका हेलमेट किस लिए बना? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। देखिए बाहर शायद वो महंगे रहते हैं। हाँ, इसको चाय पे चर्चा यहीं बिल्कुल। आज मैं डालती हूँ चाय की चर्चा बस।